उसके अनुसार वो फिर से ज्ञाता बना, ज्ञेय का निर्धारण हुआ और कर्म, विभिन्न कर्म करते हुए वो उस ज्ञान तक पहुंचा और स्वयं करता हो गया। लेकिन इस सब में कहीं आत्मा का काम है नहीं, आत्मा कुछ नहीं कर रहा। हम अभी तक जितना ये पांचों चीजें हमने पढ़ी, ये कहाँ तक की चेष्टाएं हैं, हमारे मन तक की चेष्टाएं। कुछ अंदर से है, कुछ बाहर से। जब बाहर से है तो वो कर्मेंद्रियां हैं, जब अंदर से है तो वो ज्ञानेंद्रियां हैं, अधिष्ठाता उनका मन है। तो ये सारा कर्म कर्तव्य किसका है? इस शरीर का। और उसमें थोड़ा बहुत साथ मन के साथ बुद्धि ने दिया। बुद्धि और धृति के बारे में अभी प्रभु बताएंगे, लेकिन जहां तक अभी हमने पढ़ा उसमें हमने कर्ता, कर्म, करण, विनिचेष्टाएं और दैव के बारे में सोचा। तो ये जो हमारा दैव है, पुरुषार्थ है, ये वस्तुतः हम स्वयं ही हैं, हमारे कर्म हैं, जो कभी प्रारब्ध के रूप में सामने आए, कभी संचित कर्मों के रूप में सामने आए, कभी क्रियमाण कर्मों के रूप में सामने आए, लेकिन स्वयं के हमारे कर्म ही हमारे सामने। और इस चीज को और अधिक सात्विक, राजसिक और तामसिक के अर्थ में अगर समझना हो तो हम रामायण से समझ सकते हैं। ये हम पहले भी उदाहरण देख चुके हैं जब इसकी बात चली थी। आज गर्मी कितनी है। तो ये जो कर्ता, सात्विक, राजसिक, तामसिक बात आई, जब ये सारा कर्ता बन गया, तो अगर इस चीज को समझना हो तो हम रामायण से समझ सकते हैं। सात्विक है विभीषण, तामसिक है कुंभकर्ण, राजसी है रावण। अब इसको समझो। जो सात्विक है वो विभीषण है, वो प्रभु के पास गया, प्रभु के पास पहुंच गया। आप ये देखो, जहां भी था वो कैसे पहुंचा, भाग्य ने पहुंचाया, दैव ने पहुंचाया, स्वयं के कर्मों से पहुंचा। लेकिन वो वहां तक पहुंचा अपने भाग्य के कारण, अपने कर्मों के कारण कि वो राम राम करता था। वो तामसी लोगों के साथ, राजसी लोगों के साथ रहकर भी सात्विक रह पाया। लेकिन जब उसने सात्विकता छोड़ी तो अपने आप को कहाँ पाया? प्रभु के पास। यह बहुत गहरी बात गीता जी बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये बात हम पहले कर चुके हैं, थोड़ी थोड़ी हम सारी बात कर चुके हैं। ये जो हमारा साधन है, किसी जगह पर आकर ये व्यर्थ हो जाता है। आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आखिरी सीढ़ी पे भी अगर आप खड़े हो तो आप सीढ़ी पे ही खड़े हो ना, वो छत नहीं है। जब तक आप सीढ़ी छोड़ोगे नहीं, छत आएगी। और जब छत आ गई तो आपने सीढ़ी का त्याग किया तो छत आई। और यही बात आप विभीषण जी के ऊपर लगाओ कि जब उसने इतना सब किया, सारी जिंदगी वो करता रहा, अंत तो गत्वा आके हनुमान जी ने दर्शन दिए। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सरल, बहुत सरल, जिन्होंने कभी कुछ हेन तेन सोची ही नहीं, बहुत सरल। अब आप हनुमान जी के अगर जीवन में घुसे तो आप पाएंगे कि जब लंका पार करने की बात आई, आप सुंदरकांड रोज पढ़ते हो, आपको क्या बताना। तो जब लंका पार करने की बात आई, भाई सब शांति से बैठे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। वो अंगद ने भी कह दिया मैं जा सकता हूँ, पर जी संशय कछ फिरती वारा, कि वापिस आने में कुछ संदेह है। वो जामवंत जी कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, जा नहीं सकता, लेकिन यंग एज में मेरे पास, अपनी युवावस्था में मैं ऐसा था कि मैं जाके आ सकता था। वो हर व्यक्ति अपनी असमर्थता अपने अपने तरीके से बता रहा है, लेकिन हनुमान जी शांति से बैठे। और मजे की बात,
उनको पता है कि मैं ही जाने वाला हूँ, अंगूठी उन्हीं को मिली है राम जी से, फिर भी शांत। अर्थात वो एक ऐसे व्यक्ति है जो समबुद्धि व्यक्ति है, वो सतोगुण से भी ऊपर चले गए। और सतोगुण से जब हम प्रभु के पास जाने की बात करते हैं, मोक्ष की बात पास जाने की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जिसको वो जन्माना चाहता है, कौन? प्रभु। मैं वो मेरे को एकदम से चुपाई आते आते भूल गई कि जान ले तब वही जनाई, ऐसे करके कुछ है कि जिसको वो जन्माना चाहता है उसको जन्मा देता है, और जिसको जन्माना चाहता है वो उसके साथ मिल जाता है। फिर वो बताने के लिए यहाँ नहीं आता, वो जब उसको पा जाता है तो उसमें समा जाता है, फिर वहां से वो अलग नहीं हो पाता, वो स्वयं वो बन जाता है। वो स्थिति क्या है कि हम सब कह रहे हैं को हम, को हम, को हम, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। तो ऊपर वाला कहता है सो हम, सो हम, सो तुम वही हो जो मैं हूं। और वो स्थिति जब आती है तो हम सो के साथ मिल चुके होते हैं, तो हम को के पास आ नहीं पाते, को छोड़ते हैं तो सो मिलता है, को हम छोड़ते हैं तो सोहम की स्थिति में पहुंचते हैं। अर्थात प्रत्येक जगह जाने के बाद हमें अपनी सवारी छोड़नी होती, ज्ञेय छोड़ वो ज्ञान छोड़ना, क्रिया को छोड़ना होता है, तब आप लक्ष्य पे पहुंचते हो। और जब आप लक्ष्य पे पहुंचते हो तो साधन नगण्य हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि आपको त्यागना है, यहाँ पर भी त्यागना है। तो जो हनुमान जी हैं वो सम के प्रतीक है, ना उन्हें हर्ष है ना उन्हें शोक है, जाना है उनको पता है, खड़े हैं। तो जामवंत जी कहते हैं कि तुम्हारा तो राम काज लगी तब अवतारा। जब उनको कहा अरे भाई तुम कैसे खामोश खड़े हो, तुम्हारा तो जन्म ही इसके लिए हुआ है, तो उनको लगा इसका मतलब समझ में आई नहीं सबके। वो एकदम सुनते ही भयो पर्वताकारा, पर्वत के आकार के हो गए और फिर छोटे से होके फिर बैठ गए। बहुत बड़े होके छोटा होना बड़ा मुश्किल है, सोच के देख लो। और वो काम हनुमान जी कर पाते हैं, और उनमें ना बड़े होने का कहीं बड़प्पन आया है, ना कहीं छोटे होने में छोटापन। और जब उनको कहा कि तुम, जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने कहा आने यहाँ त्रिकूट उपारी, क्या मैं ये त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ के यहाँ ले आऊं? तो जब त्रिकूट ही आ जाएगा तो लंका तो त्रिकूट के एक पर्वत पर बसी है, 3 कूटों के एक कूट पर ही तो लंका है, मैं पूरा त्रिकूट ही ले आता हूँ, बोलो। फिर उनको लगा कि ज्यादा हो गया, फिर वो छूटे। उनका कि उचित सिखामन दीजो मुझे, वो इतने छोटे हो गए कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप मुझे सही सही बात बताओ। आपने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो मेरे राम में इतनी ताकत है कि मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं त्रिकूट ला सकता हूँ, लेकिन आप जैसी मुझे शिक्षा दोगे, काम तो मुझे वैसा करना है ना। अब मैं आपके हिसाब से इतना समझू, क्योंकि जब हम किसी से कुछ सीखने जाते हैं तो छोटे होते जाते, तो उचित सिखावन दीजो, उनसे उचित सिखावन लेकर चले। रास्ते में कितनी भी अड़चने आई हैं, उन्होंने हर जगह केवल अपने लक्ष्य को सामने रखकर उस समस्या से हल पाया, उस समस्या से अलग हुए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। उन्होंने कहीं भी अपना नाम नहीं चाहा है, उन्होंने कहीं भी स्वयं को मुख्य नहीं माना है, और अंत तक वो यही कहते थे कि मैं तो राम के काज के लिए आया हूँ। सीता जी ने भी जब कहा अरे यहाँ तो सारे बंदर क्या तुम्हारे जैसे ही हैं, इतने इतने, यहाँ तो बहुत बानर भालू तो बहुत जबरदस्त है। तो उन्होंने फिर अपना एक बड़ा रूप दिखाया और फिर से छोटे हो गए। उनका ये सब प्रभु के प्रताप से,
उन्होंने फिर वहां पर ये याद दिलाया है कि ये मेरी शक्ति नहीं है, ये प्रभु के प्रताप से है। मेघनाथ बांधने आया, ब्रह्मा जी की शक्ति देखे, नतमस्तक हो गए। ये नहीं सोचा कि मैं बंद के मेरा होगा क्या, राम का काज कैसे होगा, नहीं, किसी भी शक्ति का उन्होंने अनादर नहीं किया और बंध गए। लेकिन बंधने के बाद प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि प्रभु का काम और भी बढ़िया हुआ। लेकिन उनकी सरलता को देखो, उन्हें बंधने का शौक नहीं, समुद्र पार करने की खुशी नहीं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, उन्होंने इस बात को पूर्णता चरितार्थ किया। और फिर बाद में देखो, लव कुश बांधने लगे उनको, चुपचाप बंध गए। क्या शक्ति थी लव कुश में कि वो हनुमान जी को बांध ले? नहीं थी। पर वो मेरे स्वामी जी के बच्चे हैं ना, इनसे क्या, कोई बात, बंध गए। और वो भी दोनों लेके जा रहे हैं, बंदर को ले आए, बंदर को ले आए। सीता माँ देखते ही, ये तुम कर क्या रहे हो? लेकिन उनको कोई वो नहीं, वो अपना हाथ जोड़ के, मेरे स्वामी के बच्चे, उन्होंने कहीं भी देह का अभिमान, अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने किसी भी चीज का अभिमान कभी दिखाया नहीं। और हर जगह उन्होंने कहा ये सब तब प्रताप रघुराई, ये प्रभु आपके प्रताप से है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। और वास्तव में ये जो देह है, इस देह का कुछ भी नहीं। और ये जो उस छोटा सा अंश हमारे अंदर है, उसका भी कुछ नहीं, उसने भी कुछ नहीं किया। जो कर रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। अगर हमें अपने प्रारब्ध और उनका फल मिल रहा है तो भी परमात्मा की कृपा से मिल रहा है। और बेशक कर्म हमारे, लेकिन वो अगर हमें सारे ही बुरे कर्मों का फल एक साथ दे दे तो जानते हो क्या होने वाला है? आप भुगत ही नहीं सकते। वो आपको हिसाब हिसाब से देता है, धीरे धीरे देता है, कि जितना तुम सहन कर पाओ, जितना तुम भुगत। वो कहते हैं ना, अपना मारेगा तो छाया में खड़ा करेगा। प्रभु हमारे साथ वही वाली स्थिति की बात है हमारे ही तरह, लेकिन हमें हिसाब से दे, एक साथ दे के वो हमें हाँ से मारते नहीं। तो जो विभीषण है वो ये हो गई समस्थिति हनुमान जी। विभीषण जी सात्विक स्थिति है, जो प्रभु तक पहुंच गए और प्रभु के पास पहुंचे। और जो रावण है वो राजसी स्थिति है। चलो पहले हम कुंभकर्ण की बात करें। कुंभकर्ण क्या है? वो तामसी स्थिति है। इतनी तपस्या, इतनी घनघोर तपस्या करने के बाद भाई साहब ने मांगा क्या? 6 महीने खाना, और नहीं, 1 दिन खाना और 6 महीने सोना। मैं उठा, मैंने खाया और मैं गया सो। तो वहां पर क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, यही था ना तामसी वृत्ति में। प्रमाद आलस्य निद्रा विस्तन निबधनाति कि प्रमाद आलस्य निद्रा, तो वो क्या है? कुंभकर्ण। और अब आए रावण की बात। तो रावण क्या है? वो राजसी प्रवृत्ति का है। उसके दिमाग में हर वक्त कुछ पाने का भाव, और उस पाने में उसने अपने सिर को दिया है, अपने सिर काट काट के चढ़ाए हैं। कितनी घनघोर तपस्या के बाद सिर काट काट के चढ़ाए हैं भगवान को। और तब जाके उसने अस्त्र शस्त्र लिए हैं, और उससे किया क्या? इंद्र को बांध लो, चलो ये क्या नाम, ये यमदूत यहाँ क्या कर, इसको भी बांधो, चलो ये कुबेर, इसको तो सबसे पहले बांधो, ये मेरे घर के अंदर ही होना चाहिए। लक्ष्मी, इसको साइड पे रखो, इधर रखो। हर व्यक्ति को उसने बांधना और निचोड़ना, यानी संसाधनों का पूर्ण उपभोग करने वाला था। हर बात में अपनी मैं मेरा करने वाला राम। यहाँ तक कि जब मंदोदरी ने उसको कुछ सिखाना चाहा, या अंगद ने उसको कहा
कि मैं एक ऐसे रावण को जानता हूँ जिस रावण को मेरे पिता ने अपनी कांख में दबा कर रखा था 7 दिन तक। तो वो कहता है कि तू गजब पागल है भाई, तेरे पिता को मारने वाले की साथ तू साथ दे रहा है। वो अपनी तरह से सोचता है ना, उसकी राजसी वृत्ति है, वो कुछ बिना भला सोचे सोच ही नहीं सकता, चाहे वो उसका बुराई कर रहा हो, लेकिन वो कुछ सोचता है, कुछ पाने की इच्छा रखता है। सत्कार मान पूजार्थन और लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मशमस्पृहा। तो ये जो कर्म करने की प्रवृत्ति, कर्म से कुछ पाने की प्रवृत्ति, उसके प्रति लोभ की प्रवृत्ति, ये सारा राजसिक है और ये सारे गुण रावण में थे। अब हमें यहाँ से ये समझना चाहिए कि किस प्रवृत्ति का क्या अंत है, सात्विक का क्या अंत है, राजसिक का क्या अंत है और तामसिक का क्या अंत है, समस्थिति का क्या अंत है। अंत तो गत्वा जब हम मोक्ष की सीढ़ी पर जाना होगा तो हमें ये सात्विक भी छोड़नी होगी। विभीषण को लंका का राज्य ही मिला है, मोक्ष नहीं मिला। सात्विक प्रवृत्ति आपको कुछ प्रदान करवा सकती है, वो स्वर्ग है। अंततो गत्वा एक स्थिति आने पर आपको ये छोड़ना होगा, सात्विकता भी छोड़नी होगी। राजस ये एक सीढ़ी है, अगर इसको हम सीढ़ी माने तो कैसे है, हम तामसी पे हैं, तामसी से राजसी पे जाने का प्रयास करें, राजसी है तो हम सात्विक पे जाने का प्रयास करें, अगर सात्विक है तो हम समस्थिति में जाने का प्रयास करें, वहां पे हमें भक्ति मिलती है। ये पहले आ चुका है हमारे अध्याय में कि अंततो गत्वा जो ज्ञानी भी है, तो ज्ञानी से क्या मिलता है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान का संचय का आरंभ होता है। और ज्ञान क्या है, अहंकार का प्रतीक है। ज्ञान से भी अहंकार हो सकता है, लेकिन यदि उस ज्ञान में थोड़ी बुद्धि मिल जाए, चेतना धृति मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, फिर वो हमारी भक्ति हो जाती है, ज्ञानमयी भक्ति। जो अंदर का भाव है, जब उसमें वो समाहित होगा सत्व गुण में, तब जाकर प्रभु की प्राप्ति होती है। और जब प्रभु की प्राप्ति है तो फिर वहां से विछोड़ है ही नहीं, वो मेरा हो जाता है। प्रभु ने इसी अध्याय में ही कहा है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मान नमस्को मामे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मानम मत परायण, कि फिर तुम मेरे साथ मिल जाओगे, फिर तुम मेरे साथ एकाकार हो जाओगे, और फिर वहां से ये वाणी कहने नहीं आएगी, ये नेत्र देखने नहीं आएंगे, ये जिह्वा बोलने और स्वाद लेने नहीं आएगी। जिह्वा के 2 काम है, बोलना भी है और स्वाद लेना। देखो हमारी एक एक इंद्रिय भी 2-2 काम करती। फिर ये कान सुनने नहीं आएंगे। और ये सब कब होगा, जब हम सत्व गुण से भी थोड़ा ऊंचा जाएंगे, सत्वता को भी छोड़ेंगे। सत्व हमारी एक सीढ़ी है, जहां तक हमें पहुंचना है, ये ऊंची सीढ़ी है, लेकिन उस अंतिम सीढ़ी को भी छोड़ोगे तब छत है। वो अंतिम सीढ़ी अगर सत्व है तो सत्व को भी छोड़ना होगा, और उसके बाद हमें उसके अंदर अपनी धृति जगानी होगी, अपनी भक्ति देनी होगी, अंततो गत्वा भक्त बनना होगा, अपने भाव देने होंगे। जब तक वो भाव वहां नहीं है, प्रभु मिलने वाले नहीं है। और ये उत्तरोत्तर सीढ़ी है, हमने एक जगह पर एक अध्याय में ये सारी सीढ़ियां बिंदु के रूप में पढ़ी हैं। जब ये था कि चाहे तुम कर्म करो, चाहे तुम कर्म मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, तो तुम्हें ज्ञान से भी एक
सीमा तक जाओगे, कर्म से भी एक सीमा तक जाओगे, अंततो गत्वा आपको अपने भाव देने होंगे, और जब वो भाव आ जाएंगे तो भक्तिमय हो जाओगे आप। और जब भक्ति आ जाएगी ज्ञान के साथ, तभी वो कहा था ना, भव तो ज्ञान में बचा, थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए उसके साथ, तभी जाकर आगे मोक्ष की तैयारी है। उस तैयारी के लिए हम आगे बढ़े। फिर भी प्रभु की कृपा है कि हम समय रहते इस तरफ आ गए, इस तरफ आए, पढ़ना शुरू किया, चलना शुरू करेंगे तो वो लक्ष्य भी मिलेगा। हम यहाँ तक आए बिना उसकी कृपा के नहीं आए, बिना उसके हाथ पकड़े नहीं आए। और जब हम अंतिम सीढ़ी पर आएंगे तो हमें उसके प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए, जो प्रभु ने 17वें अध्याय में बताई है। और उन्होंने कहा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, कि 3 प्रकार की श्रद्धा है देहियों में, सात्विक, राजसी चैव तामसी चेति तामसु। तो उसको भी सुनो, वो श्रद्धा भी 3 तरह की है। और जब वो श्रद्धा भक्ति में परिवर्तित होगी, श्रद्धा से ही तो भक्ति आएगी, श्रद्धा भक्ति का एक गुण है। उस श्रद्धा के साथ फिर हम वहां छलांग लगा देंगे और ये सोचेंगे कि अब प्रभु पकड़ेगा, फिर हम स्वयं से नहीं चले। तब हमें उसके प्रति उतनी भक्ति, उतनी श्रद्धा आएगी, फिर वो हमारा हाथ पकड़ेगा और कहेगा, आ जाओ, अब तुम मेरा ही हिस्सा हो, मुझसे अलग नहीं। और आज हम अगर इस तरफ आए हैं तो प्रभु की कृपा के बिना नहीं आए हैं। हम बहुत लोगों से कहीं अच्छे हो सकते हैं, कहीं अच्छे हैं। अब कल मैंने 7 सीढ़ियां बताई थी, वो 7 तो इसलिए कि हमारी बुद्धि में 7 के अलावा आता नहीं। सीढ़ियां जाने कितनी होंगी, लेकिन अगर हम जितनी भी हैं उनको 7 ही मान लें, तो उन 7 सीढ़ियों को भी चढ़ना है ना, वो धृति के सहारे चढ़ा जाए। और जब हम 7वीं सीढ़ी पर भी चढ़ जाएंगे तो हम प्रभु से एकाकार हो जाएंगे। फिर हमें ये सीढ़ी छोड़नी होगी। वो सात्विक को छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वहां से छोड़ेंगे तो प्रभु के पास जाएंगे। ये हमारी यात्रा आरंभ हुई। कौन किस यात्रा पर है ये कोई नहीं जानता, हम स्वयं भी नहीं जानते, क्योंकि ये एक जन्म की यात्रा नहीं है। प्रभु को हमारे सारे जन्म पता है। वो उन्होंने 4थे अध्याय में कहा है कि मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके अर्जुन, तवार्जुन, तुम्हारे भी हो चुके, बहुनी में व्यत्यतानी, बहुत सारे जन्म व्यतीत कर चुका हूं मैं और तुम भी, लेकिन मुझे सारे जन्म याद है, तुझे याद नहीं। फर्क इतना ही है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये जो अंतर है, इस अंतर को पार करके हमें उसके पास जाना है, उस अंतर को हमें पाटना है। उसके लिए हमें ये 4 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। कौन सी? राजसिक से तामसी, राजसी, राजसी से सात। हम ये सोचे कि हम तामसी से सात्विक चढ़ जाएंगे तो ये संभव नहीं है। हमें सीढ़ी उत्तरोत्तर ही पार करनी होगी। और मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है जब हम सात्विक सीढ़ी पे होंगे तो उसमें राजसिक और तामसिक गुण नहीं होंगे। किसी न किसी सब्जेक्ट में हर कोई कम नंबर लाता है, फिर भी वो टॉपर होता है। हमें सात्विकता बढ़ानी होगी। जितने हम सात्विकता के पास जाते जाएंगे, उतना ही हम प्रभु के पास जाते जाएंगे। और जब हम में सात्विकता आ जाएगी तो हम उसकी अगली सीढ़ी चढ़ने को तैयार हो जाएंगे। वो हमारे भावों की होगी। उन भावों को चढ़ने के बाद प्रभु की प्राप्ति, फिर वहां से हमारा आना ही नहीं होगा। फिर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारा आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। यही मोक्ष है। इस ज्ञान का हो जाना ही मोक्ष है। इस ज्ञान के साथ
कि न खुशी हो न गमी हो, खुश आया तो उसका दिया, ये भक्ति में होता है। जब सबसे पहले दिन मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के लोग होते हैं, तो उस समय मैंने बताया था जो तीसरी अवस्था है वो भक्ति की है। और उस भक्ति में भक्त अपने इष्ट देव पर, जिसको भी वो मानता है, नाम कोई नहीं, जिसको भी आप मानो, उस इष्ट पर इतनी श्रद्धा रखता है, इतनी भक्ति रखता है, इतना विश्वास होता है, वो कहता है अच्छा दिया तो भी उसका है, बुरा दिया तो भी उसका है, मैं खुश हूं तो भी उसका हूँ, मैं नहीं खुश हूं तो भी उसका हूँ, मैं जल में हूँ, मैं थल में हूँ, मैं आकाश में हूँ, बस मैं उसका हूँ। और अब मैं क्योंकि उसका हूँ, तो जब मैं हूं ही उसका, तो वो भी तो मेरा है। और वो जब मेरा और मैं उसका, तो हम एक हो गए ना। फिर मरने की और जीने की चिंता कहाँ है? फिर चिंता मुक्त है वो यही स्थिति, जब हम सात्विकता से थोड़े और ऊंचे उठ जाते, तब ये स्थिति आती है और हम एक निष्ठ हो जाते हैं। उस एक निष्ठता में जब श्रद्धा का समावेश हो, तो हमारा प्रभु से मिलन हो जाए। अब प्रभु ये उसके आगे बताते हैं, बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणस्त्रिविधं शो प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। कि हे धनंजय, हे धन को एकत्र करने वाले, देखो यहाँ पर आकर जब प्रभु मोक्ष की बात बताने जा रहे हैं, तो उसके साथ क्या बता रही हैं? धनंजय, अर्थात धन को एकत्र करना कहीं गलत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभु कभी भी अर्जुन को धनंजय शब्द से संबोधित नहीं करते। कुछ भी गलत नहीं है, आपकी भावनाओं की बात है कि आप उस धन को पाकर कितने प्रसन्न और उसको छोड़कर कितने दुखी होने वाले। सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता वहां है। धन को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं। और इसके लिए हमारे बड़े भूखे कहा करते थे, पैसे रखिए, ओते वो कहते थे उनके कंजरों के पास भी पैसे का क्या। अरे पैसे के बाद हमारी वृत्ति कैसी है उस पर निर्भर करता है। पैसा होना या ना होना इससे बहुत अंतर नहीं आता, हमारी वृत्तियां कैसी हैं इससे अंतर आता है। वो 3 तरह की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उनमें अंतर आता है, वो हम सात्विकता की ओर बढ़े, ये प्रभु ने बार बार। और फिर उन्होंने कहा, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का, इनका भी गुण के अनुसार 3 प्रकार के भेद मेरे से सुन। धृति और बुद्धि के भी 3 भेद हैं, यानी बुद्धि भी 3 तरह की हुई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। धृति भी 3 तरह की हुई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्रभु बार बार हर चीज में ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शुरू में ही कहा त्रिविधा भवति, कि देह स्वभाव से ही ये सब चीजें 3 तरह की, तो हर तीनों चीज वो तुम्हें समझा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें मेरे पास आना है तो सात्विकता की ओर बढ़ो। जब आप सात्विक पहुंच जाओगे तो अपनी बुद्धि धृति का प्रयोग करके अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ। जब आपकी उस सात्विकता में भी मेरी और श्रद्धा हो जाएगी तो आप में भक्ति उत्पन्न होगी। जब भक्ति उत्पन्न होगी तो हमारी दृष्टि, हमारी चेष्टाएं, हमारी चेतना कैसी होगी? हनुमान जी जैसी। अगर हम रामायण की बात करें तो हनुमान जी जैसी। और इसीलिए हनुमान जी को भक्ति का देव कहा गया कि उनके जैसा सरल तो हो, कि उनको 2 बच्चे बांध के ले गए उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पूरा समुद्र लांग गए तो उसमें भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, कोई बात नहीं, छोटे बन के भी दिखा दिया। और फिर जामवंत जी से कह रहे हैं, उचित सिखावन दीजो,
कि मुझे ठीक से बता, मतलब मेरी बुद्धि है ही नहीं है, तुम मुझे बताओ। जबकि हनुमान जी को बुद्धि का दाता कहा गया है, उनके जैसी बुद्धि है ही नहीं। अणिमा, लगिमा, गरिमा, इन सब पांचों आठों गुणों के वो स्वामी हैं। और उसके बाद वो कहते हैं उचित सिखावन दीजो मुझे। हमें तो जरा सा कुछ आता हो तो हम कहते हैं तू क्या बोलेगी मेरे सामने, मैं बोलती हूँ, पहले मेरी सुन, मुझे आता है। हम कहाँ किसी को सामने सम्मान दे के राजी। हम छोटा सा काम करें ना, छोटा सा, अभी बहुत छोटी सी बात है, अगर प्रभु कृपा हो जाए और किसी तरह से हम भागवत रखवा पाए, तो हमें ये लगता है कि ये जो पंडित आया है ना भागवत करने, ये हमारे आगे पीछे ही घूमता रहे कि मैंने भागवत कराई है। भागवत है अंतिम क्षणों का, अर्थात मृत्यु भी पास में आई हो तो तरने का ग्रंथ है। जब हम ऐसी स्थिति में आए नहीं तो इस भागवत का कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि 7 दिन रहते थे मृत्यु में, और अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने आगे की यात्रा को सफल करने के लिए, कि अब आगे की यात्रा के दिन नहीं बचे, अब मुझे पता चल गया है तो मैं भागवत सुन लूं। इसका अर्थ ये नहीं हम मरने से 7 दिन पहले सुने, इसका अर्थ है जब भी हम भागवत सुने तो हमारी बुद्धि ऐसी हो कि अब हम अपने आगे के रास्ते को सफा करने जा रहे हैं, हम आगे के रास्ते को स्वच्छ बनाने जा रहे हैं, उसको हम कंकड़ पत्थर से रहित करने जा रहे हैं, ताकि जब हम वहां जाएं तो हमारा रास्ता साफ हो, हमें पता हो कि हमने इस वृत्ति से ऊपर उठना है और हमने प्रभु के साथ कैसे अपने आगे के रास्ते का चलना है। हमारी वो बुद्धि तो होती नहीं, हम यही के मद मोह अहंकार में फंसकर हम सोचते हैं कि हम खूब सूट बूट पहन के और बड़े छाती चौड़ी करके पोटली बगल में लटका के लोगों को दिखाते हुए कि मैंने कितना बड़ा काम कर लिया। क्या इस बात के लिए भागवत थी? भागवत तो इसलिए थी कि उस व्यक्ति के पास 7 दिन बचे थे और उन्होंने कहा कि मुझे कोई सुनाओ, और वहां पर उनको सुनाई गई भागवत। तो जब भागवत सुनाई गई तो उसका उद्देश्य क्या था? उसी उद्देश्य को लेकर जब भागवत करो तो करो, अपने क्या कहना चाहिए, धन मान सम्मान, अगर इसके लिए सुनी तो आप अभी राजसी ही हो, अभी तो सात्विक भी नहीं हो। तो इस भागवत का कोई अर्थ नहीं है। आपने पंडित जी को ब्रह्मा बनाया है, ब्रह्मा। ये आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई आपकी। आवाज ये कह रही है कथा का समय खत्म हो गया, कि उनको उस उच्च आसन पे बिठाया जाए, उनकी उतनी श्रद्धा की जाए। आपने एक आसन दिया है, एक पद दिया है, उस पद के अनुरूप उनकी सेवा शुश्रूषा हो, ना कि ये सोच के कि अभी ये आया है ना, अब ये हमसे इतने लेके ही जाएगा। लेके जाएगा मतलब तुम्हारी बपौती थी वो ले जाएगा, नहीं बुलाना था ना, किसने कहा था बुलाओ? तो आपकी वो श्रद्धा, सात्विकता से ऊपर उठकर जब वो श्रद्धा आपके पास आएगी तब प्रभु से मिलेंगे, उस श्रद्धा की ओर हो। और उसकी ये सीढ़ियां बताई हैं प्रभु ने, ये बार बार बताने का अर्थ यही है कि हमारी वृत्ति उधर जाए, हम उस तरफ चल, हम उस रास्ते का अनुसरण कर पाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ